In this video, we solve some problems related to perimeter and area. चलिए देखते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। यानी आपको एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगल की फॉर्म में क्या है, शीट है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर आपको दिया गया है कितना, 100 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर आपको दिया गया है 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर और आपको लेंथ भी दिया गया है कितना, 35 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। तो आपको क्या करना है, ब्रेड्थ पता करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या दिया गया, पेरीमीटर दिया गया है, लेंथ दिया गया है और ब्रेड्थ पता करना है। तो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है कि नहीं, रेक्टेंगल का, तो वही आप लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर sheet is equal to 2 times length plus breadth। यहाँ पे अब आपको क्या दिया गया है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट आपको 100 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पहले 100 सेंटीमीटर दिए थे। अब आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ आपको लेंथ की वैल्यू दी गई है कितना, 35 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लेंथ की जगह 35 प्लस बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 35 प्लस बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। 35 प्लस बी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। b इक्वल टू कैसे आया, 2 1 2 2 5 10 0। b इक्वल टू 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर। तो आपकी यहाँ से ब्रेड्थ आ गई कितना, 50 सेंटीमीटर। अब आपको ब्रेड्थ पता चल गया। जब आपको ब्रेड्थ पता चल गया तो आप आसानी से एरिया भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ना area is equal to of rectangular sheet, area of rectangular sheet is equal to क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 35 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 5 75, 35 का 5 कैरी 7, 15 3 45, 45 प्लस 7 50। या आपका आंसर 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर दिया गया था, लेंथ पता था, तो ब्रेड्थ आपने निकाल लिया पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हुए। जब आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता चल गया तो आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट निकालते हुए क्या कर दिया, आपने इसका एरिया भी आपने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर आपको पैलोग्राम का एरिया निकालने के लिए कहा जाता है तो आप कैसे करेंगे। जैसे आपको एक पैलोग्राम दे दिया गया, मान लीजिए ये आपको एक पैलोग्राम है, इसमें दिया गया है कि इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है आपको 4 सेंटीमीटर है और इसका एरिया निकालने के लिए आपको कहा जाए। ठीक है, ये पैलोग्राम है, या आपको इसमें दिया गया है कि इसका बेस 7 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर है, एरिया निकालिए। तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखिए, एरिया ऑफ पैलोग्राम, ये पैलोग्राम का सिंबल होता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ आपको बेस पता है कितना, 7 सेंटीमीटर, हाइट पता है कितना, 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पैलोग्राम का एरिया आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करते हैं वो भी देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है एक फिगर है या आपका फिगर है, ठीक है। इसमें आपको हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर और आपको बेस दिया गया है 28 सेंटीमीटर और कह रहा है आप एरिया निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ की वैल्यू आप इसी में रख दीजिए बस 1/2 बेस की वैल्यू यहाँ 28 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 2 1 2 2 1 2 2 4 8 14 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 4 28 का 8 कैरी 2 7 7 + 2 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बोलिए सॉरी ये आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इस तरीके से आप ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। अब आ जाइए आपको अगर सर्कल के बारे में, कैसे सर्कल का एरिया या पेरीमीटर निकालते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया गया है, क्वेश्चन है कि आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, जिसमें रेडियस आपको दी गई है कितना 14 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जाता है कि इसका आप एरिया भी फाइंड आउट कर दीजिए और सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट कर दीजिए। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं, आपको यहाँ पे लिखना है कि एरिया ऑफ जो सर्कल होता है वो होता है क्या पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए। आर की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 2 जा 40। सॉल्व करिए और 22 इंटू 14 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 8 जा 16 + 6 कैरी 1 2 जा 4 + 1 5, 2 8 जा 16 2 जा 4 + 1 5, 5 + 6 11, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या आ गया एरिया आ गया, ठीक है। ये आपने एरिया निकाल दिया। इसी तरह अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है तो भी फॉर्मूला लगाइए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 को आप 2 लिखिए, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पे रेडियस 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर है। तो कभी भी अगर आपको किसी भी सर्कल में रेडियस पता है तो आप आसानी से एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? अरे सॉरी 32 इंटू 2 जा 4, ठीक है।